जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। क्या सब तक मेरी आवाज आ रही है? और क्या वीडियो भी विजिबल है? आप एक बार बता दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। यस। ठीक है, धन्यवाद। आइए, सबसे पहले गुरु वंदना से आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। तो जैसे कि हमें पता है, एक सेकेंड ना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमने कलात्मक जीवन जिए, ये हमने किताब 2 दिन पहले शुरू की थी। तो इसका पहला चैप्टर हो चुका है, जो कि था जीवन कलात्मक ढंग से जिए। और आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, इस विषय का नाम है जीवन इस तरह जिए। ये जब हम टाइटल पढ़ते हैं, तब टाइटल पढ़ते ही हमें कुछ अच्छा लगने लगता है कि जीवन इस तरह जिए। जीते तो सब है, हम सब जी ही रहे हैं, पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं या कुछ ऐसे मुख्य बिंदु है, अगर जैसे हम फॉलो करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जीवन साकार हो गया। तो आइए इसे पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। जीवन इस तरह जिए। मानव जीवन अमूल रत्नों का भंडार है, अपरिमित विभूतियों का विधान है। किंतु इसकी विभूतियां प्राप्त उसे ही होती है जो उनके लिए प्रयत्न करता है, उनके लिए पसीना बहाता है। आलसी और स्थगनशील व्यक्ति इसकी एक छोटी सी सिद्धि भी नहीं पा सकते। हम ये हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि जो मेहनत करेगा उसे मिलेगा। पर अगर हम बस सोच ही रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, या मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं वैसा करना चाहती हूँ, पर हम उसके लिए कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, तो क्या हमें वो चीज मिल सकती है? ये तो ऐसी बात हो गई कि हमारे सामने कुछ मिष्ठान रखा है, कुछ अच्छा से व्यंजन रखा है, और हम मन ही मन सोच रहे हैं कि वो मेरे पास चलकर खुद मेरे पेट में चला जाए। ये तो बिना सर पैर वाली बात हो गई ना। तो यही गुरुदेव सबसे पहले इसमें बोलते हैं, जीवन इस तरह जिए। इस विषय में सबसे पहले वो बोलते हैं कि जीवन को जीना है, पर सबसे पहला रूल जो फॉलो होता है कि हमारे पास भगवान ने बहुत कुछ दिया है। हमें पशु योनि से अलग बनाया है। पशु योनि से हमें अलग कैसे बनाया है कि हमें बहुत विवेक दिया है, हमें बहुत सारा ज्ञान दिया है। ज्ञान पाने का हमें साधन दिया है, और ज्ञान देने का भी साधन दिया है, पर हम उसे सही जगह पे नहीं लगाते। आलसी स्थगनशील व्यक्ति, इसमें जैसे मेंशन है कि आलसी और स्थगनशील व्यक्ति छोटी सी भी बात को पूरा नहीं कर पाते। आगे पढ़ते हैं। जीवन एक संग्राम है, एक आनंददायक संग्राम। परंतु कब, जब मनुष्य इस संग्राम के हर मोर्चे पर एक वीर सैनिक की तरह लड़ने के लिए तैयार रहता है। गुरुदेव ने बोला है कि जीवन एक बहुत आनंदमयी संग्राम है। आनंदमयी तो हम सोचेंगे कि सच में मतलब आनंदमयी है कि नहीं। अगर हम ये चीज खुद से पूछे तो हमें लगता है कि आनंदमयी से ज्यादा कठिन ज्यादा है, या हमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है। पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये जीवन मिलना,
इतनी अच्छी योनि में जन्म मिलना, इतने अच्छे लोगों के आसपास गायत्री परिवार में आना, खुद में एक आनंदमय संग्राम बोल सकते हैं। या अन्य लोगों के लिए भी इस धरती पर आना ही एक आनंदमय संग्राम है, क्योंकि ये जो चीज हमें मिलती है वो बहुत मेहनत करने के बाद मिलती है। परंतु कब जब मनुष्य इस संग्राम के हर मोर्चे पर एक वीर सैनिक की तरह लड़ने के लिए तैयार रहता है, जो भीरू पलायनवादी है, उसके लिए यह एक जलता हुआ नरक कुंड ही है। भीरू मतलब डर, भय, और पलायनवादी मतलब जो समस्याओं से भागता है। जो समस्याओं से भागेगा, जो डरेगा, सो उसके लिए तो नरक की तरह ही जीवन है, ऐसा हम मान सकते हैं। वह हर कदम पर असफलता और निराशा से पराभूत होकर जिंदगी भर रोता झीलता रहेगा। जीवन की बहुमूल्य विभूतियां पाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने को पूरी तरह से दांव पर लगा देना चाहिए। जो इसकी निधियां प्राप्त करने का संकल्प लेकर कार्य में जुटा रहता है, वह अवश्य ही सफल और सुखी होता है। तो हम अभी इसमें पढ़ रहे हैं कि इसमें जो अभी हमने पढ़ा कि अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हमें खुद को दांव पे लगाना पड़ेगा। पर कभी कभी होता है कि हम जो चीज सोचते हैं वो नहीं हो पाती है। तो इसका अर्थ ये है कि हम जो जो हमारे मन में है, या जो हमारे वचन में है, और जो हमारे कर्म में है, ये एक साथ सिंक में नहीं बैठ रहे हैं। हम सोच कुछ और रहे हैं, हम बोल कुछ और रहे हैं, और हम कर कुछ और रहे हैं। तो जब हम जो सोचेंगे, जो कहेंगे, या जो हमारा वचन होगा, जो प्रोमिसेस हम खुद से करेंगे, और जब हम वो चीज इम्प्लीमेंट करेंगे, जब ये तीनों चीज सिंक में आ जाएगी, तभी हमारा कोई भी संकल्प पूरा होगा। संकल्प एक डिसीजन है, एक फर्म डिसीजन है। और इस फर्म डिसीजन के लिए जब तक हमारा मन, वचन और कर्म, ये तीन एक साथ सिंक में नहीं बैठते, तब तक हम बस सोचते ही रहेंगे, और हमारी 3/4 एनर्जी उसी में वेस्ट हो जाएगी। तो इसीलिए जो इसकी निधियां प्राप्त करने का संकल्प लेकर कार्य में जुटा रहता है, वह अवश्य ही सफल और सुखी होता है। और जो इस चीज को पा लेता है, या जो इस चीज के कंप्लीशन में जुट जाता है, वह हमेशा सक्सेसफुल और हमेशा हैप्पी रहता है। मानव जीवन की प्रगति और संसार की कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं मानना चाहिए। मतलब जो हमें जीवन मिला है, वो एक कुछ ऑर्डिनरी चीज नहीं है। इस प्रकार का विचार रखने वाले ही उसमें छिपी हुई बहुमूल्य विभूतियों का लाभ उठा नहीं पाते। मानव जीवन को सहज स्वाभाविक प्रक्रिया मानने वाले ही प्रायः इसे व्यर्थ में बर्बाद कर डालते हैं। हमने आसपास बहुत लोगों को देखा होगा कि जिन जिन लोगों को ना कुछ मतलब ही नहीं होता किसी चीज से, जो चल रहा है बस चल रहा है, जो मिल रहा है नहीं मिल रहा है बस खुश है, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं हर चीज में। अगर शॉर्ट में बोले तो कॉम्प्रोमाइज क्यों करना है? अगर हमारे पास कैपेबिलिटी है, अगर हम सोच सकते हैं, अगर हम वो चीज कर सकते हैं, अगर हमें सॉरी, अगर हमें पशु योनि से अलग बनाया है, तो कुछ कारण से तो बनाया ही होगा ना, वरना हमें भी उसी कैटेगरी में डाल देते तो फिर क्या हो जाता था। तो लाइफ को ऑर्डिनरी ना समझ के हमें वो चीज करने में जुट जाना चाहिए। पर अगर हम ये भी बोले, कभी कभी ये भी चीज आ जाती है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, या इतने बड़े चीजें अगर मैं आज कुछ सोच रही हूँ कुछ अच्छा करने का, तो उसके लिए हमें साल तो लग ही जाएंगे। तो कम से कम वो उस चीज के बारे में हम सोच तो सकते हैं, है ना? जब हम उस चीज के बारे में जब हम सोचेंगे, तब हम उससे अपने बिहेवियर में लाएंगे, हमारे बॉडी में उतारेंगे। और जब हमारे बिहेवियर में अगर वो चीज आ गई सोचते सोचते, तो धीरे धीरे वो चीज इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो आज अगर हमें लगता है कि वो चीज बहुत मुश्किल है, वो चीज को करना के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, बट अगर हम उस चीज के बारे में सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, तो धीरे धीरे
वो चीज हमारे बिहेवियर में आ जाएगी, तो फिर हम उसे डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो अगर कुछ नहीं है तो सबसे पहले कि सोचना शुरू कीजिए। जब सोचना शुरू करेंगे, तब करते 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 क्या पता भगवान कुछ टाइम बाद हमें तथास्तु भी कर दे, है ना। हम जो सोच रहे हैं वो हमें मिल भी जाए। इसीलिए सोचना चाहिए, और सोचने के बाद धीरे धीरे वो चीज हमारे हमारे अंदर आ ही जाती है। आगे पढ़ते हैं। मानव जीवन दुर्बल एक दुर्लभ उपलब्धि है, एक अलौकिक अवसर है। यह बात ठीक ठीक उन्हीं लोगों की समझ में आती है जो उसका सदुपयोग करके इस लाभ को प्रत्यक्ष देख लेते हैं। मानव जीवन का क्या मतलब, क्या महत्व है, इसको केवल दो ही व्यक्ति बता सकते हैं। इसमें बोलते हैं गुरुदेव कि मानव जीवन का इम्पोर्टेंस क्या है, या इसका मतलब क्या है, दो ही लोग बता सकते हैं बस। एक तो वे जिन्होंने इसके चमत्कारों को अपने अनुभवों में स्पष्ट देखा है, और दूसरे वो जो व्यर्थ में बर्बाद करके इसके अंतिम बिंदु पर पहुंचकर पछता रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि दो ही लोग हैं जो हमें बता सकते हैं कि मानव जीवन का इम्पोर्टेंस क्या है। एक जिन्होंने मेहनत करके, खुद के एफर्ट्स डाल के, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके, एक्सपीरियंस लेके उस चीज को अपनाया है, तो वो ही समझ सकते हैं कि चमत्कार क्या है। और एक वो है जो एंड में सोचते हैं कि काश हम वो कर लेते, काश हम खुद के डर को जीत पाते, है ना। सबसे पहला जो हमारे मन में जब आता है, जब हम कुछ बहुत बड़ा ठानते हैं, कि डर लगता है, कैसे होगा, क्या होगा। नॉलेज तो जीरो रहता है, माइनस में भी भूल सकते हैं। पर जब हम वो सोचते हैं कि मुझे वो चीज करनी है, वो चीज कुछ भी हो सकती है, वो आपके हिसाब से आपके लिए सही है, इसीलिए आपके मन में वो चीज आती है। अगर गलत होती तो हमारा मन उस चीज को करने के लिए नकारता। बट अगर हमें लगता है कि हम वो चीज कर सकते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें हमारे डर को जीतना होगा। अब हमने बुक में पढ़ा था ना कि निर्भय बने शांत रहे। उसमें डर का मतलब गुरुदेव ने क्या बताया है, कि डर मतलब उस चीज का अज्ञान, उस चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं है। वैसे जैसे अंधेरा क्या होता है, अंधेरा मतलब जहाँ पे उजाला नहीं है, एब्सेंस ऑफ लाइट। तो वैसे ही डर मतलब है एब्सेंस ऑफ नॉलेज। जब हमें उस चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तब ऑब्वियसली डर तो लगेगा। जब अंधेरे कमरे में हम जब पहली बार आते हैं, जब हमारा ही घर का एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर सारी लाइट्स बंद है, ठीक है, और अगर हम किसी नए घर में जा रहे हैं, ठीक है, कोई दूसरी जगह है, तो हमें डर लगता है ना अंधेरे में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट अगर हम अपने ही घर में अंधेरे में जा रहे हैं, तो हमें पता है कि चीजें क्या है, कहाँ क्या रखा है, या यहाँ इस जगह पे क्या है, तो हमें उतना डर नहीं लगता है। तो इसका मतलब है कि डर सबसे पहली चीज है। जहां हमारा डर समाप्त हो जाएगा, वहां से ही हम जिंदगी को जीना शुरू करेंगे। तो जब तक हम डर को खत्म नहीं करते, जब तक हम डरते रहेंगे कि हम बहुत बुरा से बुरा सोच लेते हैं कि बहुत ही बुरा से बुरा कुछ हो जाएगा, तो हम उसके अपोजिट में कुछ अच्छा सोचें कि अच्छे से अच्छा और क्या अच्छा हो जाएगा, यही अच्छा होगा ना। तो इसीलिए सबसे पहली बात है कि डर को जीतना है, तभी हम कुछ अच्छा सोच पाएंगे। इस जीवन का एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है। मनुष्य को चाहिए कि वह पुरुषार्थ के बल पर इसकी पूरी कीमत लेने का प्रयत्न करे। हर एक सेकंड, हर एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने ये चीज को जान लिया, वो ही इंसान आगे बढ़ सकता है। और अगर हम प्रोकास्टिनेट करते रहेंगे, अगर हम उसको टालते रहेंगे, तो फिर आखिरी में बैठ के यही सोचेंगे कि मैंने उस टाइम वो चीज क्यों नहीं करी। जो साहसी है, सतर्क और सावधान है, मानव जीवन की अनंत विभूतियां केवल वही पा सकता है। जिसमें साहस है, जो डेयर कर सकता है, जो अवेयर है, जो सावध है, जो सतर्क है, वही मानव जीवन की अनंत विभूतियां केवल वही पा सकता है। जीवन रण में केवल वही विजय प्राप्त कर सकता है जो किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारता। जीवन उसी का
सफल होता है जिसके यापन के पीछे कोई सदुद्देश्य अथवा कोई ऊंचा लक्ष्य रहता है। अगर कोई इंसान कुछ सोच रहा है, अगर कोई दो व्यक्ति है, एक सोच मतलब दोनों का भी सेम ही गोल है, या बोल सकते हैं कोई कोई दूसरा गोल है, बट वो कुछ अच्छा करने का सोच रहे हैं, ठीक है। तो पूरा किसका होगा? जो एफर्ट्स डालेगा, जो सोचेगा, उसकी बस एनर्जी वेस्ट होगी। बट इसमें एक और पॉइंट है कि जिसका अच्छा उद्देश्य होगा, जिसका अगर वो कुछ करना चाहता है, अगर वो उद्देश्य अच्छा होगा, और अगर उसे करने के लिए वो सब कुछ कर सकता है, तो फिर वो पूरा जरूर होगा। अगर बुरा उद्देश्य है तो बुरे कर्म भी करेंगे। एंड व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, तो वो वैसे ही केस हो जाएगा। जीवन में सदुद्देश्य रहने से ही मनुष्य आज तक इतनी उन्नति करता चला आया है। मनुष्य को निरंतर उन्नति और विकास की ओर बढ़ने की प्रेरणा देने वाली शक्ति सदुद्देश्यता ही है। अगर मनुष्य को निरंतर कोई कुछ इंस्पायर करता है या आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, तो वो अच्छा उद्देश्य है। उसका जो उद्देश्य है, उसने जो ठान रखा है मन में, वही उसको हमेशा मोटिवेट करता है। जीवन का कोई उद्देश्य न होने से ही पशु सदैव ही अपनी पशुविक अवस्था में ही रहते हैं। न तो उन्होंने आज तक कोई उन्नति की और न आगे ही कर सकने की संभावना है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई बर्ड ने या कोई एनिमल ने कुछ बहुत सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा किया है? मैंने तो नहीं सुना, आपने भी नहीं सुना होगा, क्योंकि उनमें उतना विवेक नहीं है। उन लोगों में बस है कि खाना पीना और जो भी बेसिक है, खाना पीना सोना, और कुछ नहीं। तो उन्हें उन्होंने उनको इतनी ही कैपेसिटी दी गई है। इसलिए यही नहीं, बिना किसी सदुद्देश्य के जीवन बिताने वाले मनुष्य भी एक प्रकार के पशु ही है। वे भी अपने जीवन में कोई उन्नति नहीं कर सकते और एक दिन फिर मनुष्यता को खोकर पशुता में डूब जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। मनुष्य को मानव जीवन यों ही बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है। उसे सर्वशक्तिमान सृष्टा ने संसार में किसी चीज को यों ही बर्बाद होने के लिए नहीं बनाया है। यदि किसी चीज का उद्देश्य बर्बादी होता, तो उसके बनाने का अर्थ क्या होता? ये तो पॉइंट सही है ना, कि अगर भगवान किसी चीज को बर्बाद करने के लिए बनाते, या कोई भी अगर अगर हम कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम कोई खड़ा कर रहे हैं, अगर हम कोई चीज बना रहे हैं, तो हम उसको कभी बर्बाद करने के लिए नहीं बना रहे। सेम वे, अगर हमें इस धरती पे भेजा गया, अगर इतनी सारी चीजें हमारे लिए अवेलेबल की गई है, इसका मतलब है कि वो किसी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए दी गई है, ना कि उसको खत्म करने के लिए, ना उसकी बर्बादी के लिए। तो पर वो इसका उल्टा रहा है आजकल, हम जैसे कि हम देख रहे हैं। संसार की हर चीज का एक मतलब है, एक उद्देश्य है, और वह यह है कि सीमांत सदुपयोग किया जाए। संसार की हर चीज है, उसका एक मतलब है, एक उद्देश्य है, और वह यह है कि उसका सीमांत उपयोग किया जाए। सीमांत उपयोग का मतलब कि किसी भी चीज का लिमिट में अच्छा यूज करना। चीनी भी अगर ज्यादा खा ले तो वो जहर बन जाती है ना। ये तो बहुत हम हमेशा एग्जाम्पल ही सुनते हैं। तो कोई भी चीज अगर लिमिट से बाहर हो, अगर हम लिमिट से ज्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे तो हमारी बॉडी के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। अगर हम लिमिट से ज्यादा खा लेंगे तो प्रॉब्लमेटिक होगा। अगर हम लिमिट से ज्यादा पढ़ भी लेंगे तो ज्यादा हो सकता है कि हमें ज्यादा स्ट्रेस आए, हमारा हेडेक होने लगे। तो कोई भी चीज अगर लिमिट से बाहर हो जाती है, तो वो चीज फिर यूज ही नहीं रह जाती, वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती ही है। संसार की सारी जड़ चेतन वस्तुओं में मानव जीवन सबसे अधिक महत्व एवं मूल्य रखता है। यदि उसका उद्देश्य भी विषय वासना तथा भोगों का उपभोग होता, तो निश्चित रूप से अन्य पशु पक्षियों तथा कीड़ों मकोड़ों को भांति इसे भी विवेक, बुद्धि और ज्ञान की संपत्ति नहीं दी जाती।
मनुष्य का विवेकवान होना ही यह सिद्ध करता है कि उसके जीवन का उद्देश्य अन्य प्राणियों से भिन्न है और वह है अपने निर्माता को पहचानना और उसे पाने का प्रयत्न करना। मनुष्य को विवेक दिया गया है ना? मनुष्य एक फिर से पढ़ते हैं इस लाइन को। मनुष्य का विवेकवान होना ही यह सिद्ध करता है कि उसके जीवन का उद्देश्य अन्य प्राणियों से भिन्न है। जो मोटिव है हमारा वो और लोगों से अलग है। उसके जीवन का उद्देश्य अन्य प्राणियों से भिन्न है और वह यह है कि अपने निर्माता को पहचानना और उसे पाने के लिए प्रयत्न करना। मेरे हिसाब से इसके दो अर्थ निकल सकते हैं। हो सकता है कि इसका मतलब कुछ अलग भी हो। अपने निर्माता को पहचानना, निर्माता मतलब क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, जिन्हें हम नेचर बोलते हैं, जिन्हें हम भगवान बोलते हैं। हम जो समझ ले, जो क्रिएटर इस यूनिवर्स के, उन्हें पहचानना और उन्हें पाने का प्रयत्न करना। एक मतलब हो सकता है कि इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है ना, कि अगर हम हमारे निर्माता को पहचान कर उन्हें पाने का प्रयत्न करें, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी चीज तो कोई नहीं हो सकती, कि जिन्होंने इतनी सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है, इतनी कॉम्प्लेक्स चीजों को बनाया है, जो इतने अ, हम उसके लिए क्या सिनोनिम्स जोड़े वो तो कम ही हो जाएगा। पर इतने प्रकाशवान, इतने मतलब सबके संकट हरने वाले, सबको ज्ञान देने वाले, सबके निर्माता जो है, उन्हें अगर हम पहचान कर अगर उन्हें पाने की चाह रखते हैं, तो इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। और दूसरा ये कि उन्हें जानकर उनके गुणों को अपने में धारण करना। उनके जो गुण है, जो हम बोलते हैं गायत्री मंत्र में, कि उनके जो गुण है, जो हम में आ जाए, तो इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। तो ये जो ह्यूमन बीइंग्स है उनका मोटिव बहुत अलग है। उनका मोटिव ये है कि आप निर्माता को जाने, उन्हें पहचाने और उनके गुणों को खुद में ढाल लें। समुद्र की तरह जीवन मंथन करने से भी मनुष्य को सुख शांति के असंख्य रत्न मिलते हैं। जीवन मंथन का अर्थ है सामने आए हुए संघर्ष तथा बाधाओं से अनवरत लड़ते रहना। जो प्रतिकूलताओं को देखकर डर जाता है, मैदान छोड़ देता है, वह जीवन की अनंत उपलब्धियों में से एक भी कण नहीं पा सकता। जो रणभूमि छोड़ के भाग गया उसके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। और जिसने डर का सामना कर लिया, उसे जो चाहिए वो मिल जाएगा। बस शर्त एक ही है कि डर का सामना करना है। डर तो लगता है ना डर का सामना करने में, बट जब एक बार आदत हो जाती है तो फिर हम उससे यूज्ड हो जाते हैं। संसार में मानव जीवन सभी को एक तरह से और क्षमता के साथ मिलता है। संसार में मानव जीवन सभी को एक तरह से, सबको सेम है और क्षमता के साथ मिलता है। किंतु जो सावधानी पूर्वक इसका सदुपयोग करता है, वह अन्यों की अपेक्षा अधिक सफलता पाता है। मतलब सबको सेम मिला है, ठीक है, सबको कैपेबिलिटी भी मिली है, उनके उनके हिसाब से सबको अलग अलग मिली है, बट सबको मिला जरूर है। ऐसा नहीं कि उसको ज्यादा मिला है मुझे कम मिला है, दोनों को सेम मिला है। बट हम यूज कितना करते हैं डिपेंड्स, हम उसको कैसे पहचानते हैं। हम्म। और जिसने पहचान लिया, फिर वो तो सफलता उसको तो प्राप्त होगी ही। वे भी मनुष्य है जिनकी जीवन गाथाएं पढ़ी जाती है, और वे भी मनुष्य है जो उनकी गाथाएं आश्चर्यपूर्वक पढ़ा करते हैं। दो प्रकार के लोग हैं। एक वो जो जिनकी गाथाएं लिखी जाती है ना, कि उन्होंने बहुत सफलता प्राप्त की, उन्होंने बहुत कुछ किया है ना। और एक जो उसे पढ़ता है। दोनों का यह अंतर केवल इस बात पर निर्भर करता है कि इनमें से एक ने अपने जीवन का साहस, उत्साह और उल्लास के साथ सदुपयोग किया, और दूसरे ने इसको आलस्य, प्रमाद अथवा वितृष्णाओं की तृप्ति में केवल बर्बाद किया है। इंसान तो दोनों भी है, पर एक ने अपने डर को जीता, है ना, बहुत ही हैपनिंग वे से, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ, बहुत ही खुश होकर अपने डर को जीता, और धीरे धीरे उन्होंने वो प्राप्त किया जो उन्हें चाहिए था। और एक था जिसने
टेम्पररी हैप्पीनेस, टेम्पररी पीस के लिए अपना परमानेंट को बर्बाद कर दिया। तो अगर ये चीज हमें अब समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, इसे फॉलो करना चाहिए। बस इतना ही मैं इसमें बोलना चाहूंगी। मानवता केवल इसमें नहीं है कि हमने जीवन क्षेत्र में साधनों को किस सीमा तक अपनी स्वार्थ परिधि में घेर रखा है। मानवता इसमें है कि हमने अपने प्राप्त साधनों को किस सीमा तक संसार के कल्याण में नियोजित किया है। इसका मतलब है कि मानवता, अगर हम शॉर्ट में देखें, तो मानवता ये नहीं कि हमारे पास क्या है, क्या रिसोर्सेस है, और हमने उसको हमारे लिए, हमारे स्वार्थ के लिए कैसे यूज किया। बट इट इज ऑल अबाउट कि हमने दूसरों के डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए हमने उसको किस तरीके से यूज किया। तो अगर हमारे पास थोड़ा सा भी ज्यादा है, अगर हमारे पास थोड़ा सा नॉलेज ज्यादा है, अगर हमारे पास थोड़ा से पैसे ज्यादा है, और अगर हमारे पास कुछ और चीजें ज्यादा है, तो हम उसे डोनेट कर दें, हम उससे किसी को दे दे। क्या पता उसको हमसे ज्यादा उसकी जरूरत हो। तो हमारे पास जो भी है, जो भी हमें ईश्वर से मिला है, या जो भी हमें मिला है, उसका थोड़ा थोड़ा ना दे देना चाहिए, क्योंकि देने से बढ़ता है, देने से कम नहीं होता। जो लोग सोचते कि देने से कम होता है ना, तो वो लोग स्वार्थी रहते हैं, और उन लोगों को लगता है कि देने से मेरे पास कम हो जाएगा। तो ऐसी चीज नहीं है। ये तो हम सभी जानते हैं, और हमें हमेशा से यही चीजें हमें सिखाती, मतलब हम सीखते चले आ रहे हैं बहुत पहले से। आगे बढ़ते हैं। जीवन की असंख्य जटिलताओं के बीच भी मनुष्य को कुछ श्रेयस्कर करना है। उसे मानव जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुंचना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे अपने स्वार्थों को भी परमार्थ के रूप में बदलना है। उसे जो कुछ खाना पीना और करना धरना है, वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए करना है। स्वार्थपूर्ण जीवन और परमार्थपूर्ण जीवन में कोई विशेष विपरीतता नहीं है, केवल एक दृष्टिकोण का अंतर है। जिस प्रकार स्वार्थी व्यक्ति खाता पीता और व्यवहार करता है, उसी प्रकार एक परमार्थी व्यक्ति भी, उसकी जीवन क्रम कोई विलक्षण अथवा विचित्र प्रकार से नहीं चलती। स्वार्थी और परमार्थी के बीच जो अंतर है, वह केवल इतना है कि जो कुछ चाहता या पाता है, वह केवल अपने लिए, अपने तक सीमित रखने के लिए होता है, और परमार्थी की सारी इच्छाओं एवं उपलब्धियों का लाभ दूसरों के लिए होता है। मनुष्य तो दोनों भी है ना, दोनों साइड के मनुष्य ही है। फर्क बस दृष्टिकोण का है। एक जो है, कुछ स्पेशल नहीं करते परमार्थी लोग। वो क्या करते हैं, बस जो भी करते हैं दूसरों के लिए करते हैं, प्लस खुद के लिए भी करते हैं, दूसरों के लिए भी करते हैं। और स्वार्थी लोग बस खुद के लिए करते हैं। यह बात ठीक है कि जीवन के भौतिक स्वार्थों में लाभों का भी एक स्थान है, किंतु एक किसी आवश्यक सीमा तक ही संसार के भौतिक स्वार्थ एवं लाभ साधन मात्र है, साध्य नहीं। जीवन लक्ष्य निसंदेह इन संकीर्ण स्वार्थों एवं लाभों से परे है। स्वार्थ से परे जीवन है, इसमें गुरुदेव ने बोला है कि स्वार्थ से परे जब हम बढ़ते हैं, तब हमें असली मतलब समझ में आता है कि दुनिया क्या है। मनुष्य को यह न भूलना चाहिए कि वह इस विश्व ब्रह्मांड में किसी विशेष उद्देश्य के लिए जन्मा जन्मा है, और वह उद्देश्य है आध्यात्मिक आदर्शों की प्राप्ति करना। आध्यात्मिक आदर्शों की प्राप्ति अथवा पूर्ति के लिए उसे भौतिकतापूर्ण संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठना होगा। तभी उसकी आत्मा का विकास होगा, और उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रशस्त मार्ग दिखलाई देगा। आध्यात्मिक आदर्शों की पूर्ति के लिए यह आवश्यक नहीं कि साधारण जीवन की सारी आवश्यकता तथा उसके कर्तव्यों को छोड़कर आध्यात्म साधन में लग जाए। मनुष्य को करना यह है कि वह साधारण जीवन क्रम को ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ओतप्रोत कर ले। किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम जीविका और जीवन निर्वाह को बहाना ले और घोर स्वार्थ बन जाए, और दूसरों का ध्यान छोड़कर केवल अपने ही तक ही सीमित रहे।
जीवन निर्वाह की बात को उसकी अपनी सीमा तक ही रखना चाहिए। जिस दिन मनुष्य जीवन निर्वाह को सामने रखकर स्वार्थों का पोषण करना छोड़ देगा और सोचने लगेगा कि जिस प्रकार मेरे लिए जीवन निर्वाह आवश्यक है, उसी प्रकार दूसरों के लिए भी, उसी दिन संसार से बहुत से दुख का तिरोधान हो जाएगा। अध्यात्म हमें पूजा पाठ नहीं सिखाता। अध्यात्म हमें सिखाता है कि जीना कैसे है। अध्यात्म हमें ये सिखाता है कि हम क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्या मानवता है, हमें कैसे पेश आना चाहिए या हमें कैसे जीना चाहिए, हमें जीवन जीने की कला वो सिखाता है। तो आध्यात्मिक आदर्शों का पालन करना मतलब प्रिंसिपल्स और एथिक्स को लेके चलना। प्रिंसिपल और एथिक्स कैसे? जो या सिंपली हम बोल सकते हैं कि जिससे हमारा अंदर मन बहुत खुश हो जाए या जिससे हमें अंदर से खुशी हो, है ना? जब हम जीवन जीने की कला को धीरे-धीरे समझने लगते हैं, तब हमें अंदर से खुशी होने लगती है कि ये चीज़ मैंने पहले क्यों फ़ॉलो नहीं करी। तो उस चीज़ को समझना, उस आदर्श को लेके चलना, ऐसे आदर्श जिसे करने से हमें अंदर मन से खुशी होती है या जिसे हम खुद को पहचानने लगते हैं। हम खुद को, दूसरों को खुश करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा स्वार्थी बन जाएँ। इसका मतलब ये है कि आप सबके लिए करें, है ना? बस खुद के लिए ना करें। आप दूसरों के लिए भी करें और आप खुद के लिए भी करें। तो अ, आज का तो टॉपिक यही खत्म हो जाता है, पर अगर आप में से कोई कुछ इसमें ऐड करना चाहते होंगे तो आप ऐड कर सकते हैं। अभी भी हमारे पास अ, 2 मिनट है या तो फिर नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करेंगे। मेरा माइक ऑफ था। तो धन्यवाद आप सभी ने समय निकाल के आज का स्वाध्याय जॉइन किया। तो आज हमने यही जाना कि जीवन को जिए, पर ऐसे जिए ये आपको खुद खुशी हो, कि आप खुद अंदर से खुश हो और आप फिर खुद के लिए और दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। तो सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हम शांति पाठ कर लेंगे क्योंकि फिर टाइम खत्म हो जाएगा। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वेर्देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। किसी को कुछ बोलना है? कल से ना इस बुक का नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपके आस-पास ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने ये सुनना चाहिए या जिन्होंने इस बुक को पढ़ना चाहिए, उसको डेफ़िनेटली आप सजेस्ट कीजिए।